हेलो हाय स्टूडेंट्स। आप लोगों को आज हम जो बताने जा रहे हैं वो हिंदी क्लासेस के अंतर्गत है। इसमें आपको मैं आज स्वर के बारे में बताऊंगा और इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्वर से किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आपका छूटने वाला नहीं है। इतना कई बुक्स का हमने मिक्स करके संशोधित करके पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश की है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बताना ये चाह रहे हैं इस वीडियो में, आपको लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको ये स्वरों का पूरा कंप्लीट ज्ञान होगा कि कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है। तो हमारी जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला है, उसमें ऐसा बताया गया है कि जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा से ही इसका जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा में जो वर्णों का जन्म है वो भगवान शिव के डमरू से निकले हुए 14 जो सूत्र, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं, उनसे निकला हुआ बताया जाता है। महेश्वर सूत्रों में जो शुरू के 4 सूत्र हैं, आ ई उ ऋ ल त्र ए ओ अं ए औ चा, ये 4 सूत्र और जो ये आप देख रहे हैं 9 और 3 12 अक्षर जो हैं ये स्वर विधायक के रूप में आते हैं। कहने मतलब ये स्वरों के अंतर्गत आते हैं। इनके जो इत संगक हैं रा क्रा रा चा, ये जो है छूट जाते हैं। तो संस्कृत में 9 स्वर बताए गए हैं जिन्हें स्वर विधायक कहते हैं। और अगर इनका प्रत्यय बनाए तो शुरू का अक्षर ए और लास्ट का अक्षर चा यानी अच सुरा, ये बताया गया है संवाद कौमुदी किताब में। अच सुरा यानी ए से लेकर चा तक जो है वो सभी स्वर के रूप में गिने जाएंगे, स्वर माने जाते हैं, स्वर हैं। और इसमें जो इत संगक हैं, जो लास्ट के वर्ड हैं, इनको छोड़कर तो संस्कृत के हिसाब से 9 स्वर हैं। लेकिन हिंदी में कितने स्वर होते हैं हम आपको आगे बताएंगे। आगे आते हैं, लिखा है स्वर कहते किसे हैं। स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, मतलब बिना किसी रुकावट के या बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता लिए जो उच्चारित किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग स्वर कहते हैं। फिर आगे बताया है कि स्वर प्रकार बताए हैं। जैसे कुछ इसमें एक बार कंपटीशन में आया था, आगत स्वर किसे कहते हैं। ऐसा स्वर जो आगत स्वर कहलाता है वो बड़ा और नासिक, मतलब नासिका से बोला गया आ। फिर उसके बाद अग्र स्वर ई, बड़ी ए और ए, मध्य स्वर छोटा, पश्च स्वर आ उ ओ औ आ। फिर समृत स्वर ई उ और अर्ध समृत ई उ बोला जाता है। विवृत स्वर आ ए औ कहा जाता है। अर्ध विवृत को के स्वरों के अंतर्गत आते हैं ए आ ओ आ। अब स्वरों का उच्चारण स्थान, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। सुपर टेट में पूछा गया था, टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि जो हमारे स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान है कंठ। आप देखिएगा कंठ, कंठ कंठ उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से जो निकलते हैं, मतलब जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अंतर्गत जो हास्य स्वर है, हास्य मतलब जो छोटा स्वर है वो छोटा है और जो दीर्घ स्वर है वो बड़ा है। अगर तुमसे कोई कहे कि छोटा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, कैसा ये स्वर है, कंठ स्वर है अगर उच्चारण के हिसाब से पूछा जाए तो। और निरानासिक बनेगा इसमें आ और अनुनासिक बनेगा आ, मतलब सभी पे अंक की बिंदी रखना है, उसका उच्चारण भी करना है। उसके बाद है तालव्य। तालव्य कौन से हैं स्वर, यानी वे स्वर जो तालु, जो हमारी ये जुआ होती है, जुआ के ऊपर जो तालु है, ये इसके जो पिछले भाग से उच्चारित किए जाते हैं वो तालव्य स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण तालु से पिछले वाले भाग से होता है। उसमें आती है छोटी हास्य स्वर, मतलब हास्य स्वर इसे बोलते हैं जिसमें एक मात्रा, और बड़ी मतलब दीर्घ स्वर। ई ये होते हैं निर्नासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और निरानुनासिक। ई हो गई और उसी को अंक की बूंदी जब लगाएंगे तब हो जाएगा अनुनासिक।
ये तो हो गए कंठ यानी छोटा और बड़ा, और तालव्य से छोटी और बड़ी। फिर उसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मुख से बोले जाते हैं और तालु के अगले भाग से भी आवाज निकलती है। इसमें ऋण आते हैं, हास्य स्वर। हास्य स्वर ऋण है। एक बार ये पूछा गया था कि जो ऋण है ये कैसा स्वर है, मतलब दीर्घ स्वर है या हास्य स्वर है या दूसरे प्रकार का स्वर है, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपको टिक करना है हास्य स्वर। कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धन्य से। इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं जो मूर्धन्य से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 स्वर जो हैं हास्य स्वर ऐसे हैं जो मूर्धन्य से इनका उच्चारण होता है। ओष्ठ है जिनका उच्चारण ओठ से होता है, मतलब उनकी जब आवाज उच्चारण होता है तब ओठों को खोलना पड़ेगा। ऐसे हमारे जो हास्य स्वर है वो है छोटा ऊ, और जो दीर्घ स्वर है वो है बड़ा। तो ये तो हमने स्वरों का उच्चारण स्थान देखा, ये संस्कृत है। अब स्वरों के भेद के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्वरों को अगर ध्वनि के 2 हिसाब से बांटा जा सकता है, एक ध्वनि के आधार पर और दूसरा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। ध्वनि के आधार पर अगर इसका हम डिवाइडेशन करेंगे तो ध्वनि के आधार पर या मात्रा के आधार पर या समय के आधार पर, एक ही बात है। मात्रा का हिंदी में समय होता है, मतलब कितना समय उसको उच्चारित करने में लिया जा रहा है। तो इस आधार पर जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वैसे आमतौर पर लोग 2 ही प्रकार से हिंदी में गिना जाता है, बट सही अगर संस्कृत की लैंग्वेज में देखें तो वहाँ शुद्धिकरण के हिसाब से 3 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। पहला होता है हास्य स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा होता है प्लुत। सवाल ये आता है कि हास्य स्वर कौन से होते हैं? हास्य स्वर वो होते हैं जिनमें एक मात्रिक, इनको हास्य स्वर को एक मात्रिक भी कहते हैं। हास्य स्वर एक मात्रिक इसलिए क्योंकि इनमें एक मात्रा लगती है और समय लगभग इनमें 1 सेकेंड लग जाता है। इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। हास्य स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, 1 सेकेंड वाले स्वर भी कहा जाता है। इनमें आता है छोटा, छोटी, छोटू, ऋण, लरा, यानी इसमें जो है 5 स्वर आते हैं संस्कृत भाषा में। हिंदी भाषा में इसमें कम हो जाएगा, लिरी नहीं आता है, 4 ही स्वर रहते हैं। कौन से? हास्य या मूल स्वर। दीर्घ स्वर में जिनमें 2 मात्राएं लगते हैं, द्विमात्रिक, इनमें 2 सेकेंड का होता है। ये 8 स्वर होते हैं। कौन कौन? बड़ा, बड़ी, बड़ो, ऋण। इसमें ये छोटी वाली ऋण है, ये बड़ी वाली मतलब दीर्घ ऋण, ए, ओ, ऐ, औ। ये 8 स्वर ऐसे हैं जिन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। और प्लुत में जिनमें 3 प्लुत, इसमें 3 मात्राएं लगती हैं और इनमें सारे स्वर आ जाते हैं दीर्घ और हास्य का संधिकरण कर करके। तो ये तो हमारा स्वरों का भेद ध्वनि, मात्रा, समय के आधार पर था। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की कितने भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है स्वर को। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनको जोड़कर ही जो नए स्वर बने, वो हो गए सांध स्वर। और मूल स्वर इनमें कोई भी जुड़ाव नहीं होता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। हाँ, ये है कि उनको जोड़कर एक नए स्वर की उत्पत्ति हो या कोई नए स्वर के आगे उनका संधि कर दी जाए या उनको जोड़ दिया जाए तो फिर एक नया स्वर निकल के आए, तो उन्हें सांध स्वर कहते हैं। मूल स्वर में अभी हमने बताया 5 स्वर होते हैं, आ, ई, उ, ऋ, लृ। हिंदी में लरा छोड़ देंगे, 4 स्वर होते हैं। सांध स्वर में जैसे बड़ा में से छोटा घटा दिया या बड़ा घटा दिया या जोड़ दिया, छोटा या बड़ा घटा दिया, नया छोटा आएगा या बड़ा आएगा, तो वो क्या है? सांध स्वर। छोटी बड़ी में से बड़ी घटा दी या छोटी घटा दी या फिर जोड़ दिया छोटी या बड़ी, तो नया स्वर छोटी आएगा या बड़ी आएगा, तो ये सांध स्वर। इनको दीर्घ सवर्ण स्वर भी कहते हैं। अब इसलिए हम बता रहे हैं इन वर्ड को, इसलिए हमने लिखा है, इसलिए समझाने की कोशिश की है कि आगे जो वीडियो जाएंगे जिनमें संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जब ये पता होगा कि हमारे दीर्घ सवर्ण स्वर कौन है, वृद्ध सवर्ण स्वर कौन से हैं, गुण स्वर कौन से हैं, तो फिर संधियां इतनी आसान हो जाती हैं कि आप इनका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो हमारे दीर्घ सवर्ण स्वर कितने हैं? 4 स्वर हैं। आ, ई, उ, ऋ, मतलब बड़ा, बड़ी, छोट, बड़ो और ऋ। गुण स्वर कौन कौन है हमारे? ए, ओ, ए, ओ। और वृद्ध स्वर है ऐ, औ, ऐ, औ। तो ये वृद्ध स्वर है, इनमें छोटा बड़ा प्लस माइनस होता रहेगा। और गुण स्वर में जैसे ए आया, ए में से या तो आप छोटा घटा सकते हैं या बड़ा घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं तो ई जोड़ सकते हैं, बड़ी ई जोड़ सकते हैं।
और ओ में या छोटा घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और बड़ा घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं ऊ, तो ये नया जो स्वर आएगा वो गुड़ स्वर आएंगे। तो ये तो संधि के हिसाब से भी। अब हम डिटेल में बताते हैं। स्वरों की संख्या कभी कभी पूछ दी जाती है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। अच स्वर इसमें एक सूत्र दिया गया है। लेकिन हिंदी में स्वर जो है 13 बताए जाते हैं। लेकिन अगर 9 ऑप्शन ना आए तो आप 13 वाला ऑप्शन भी सही कर सकते हैं। मूल स्वर 5 हमने बताया, आ, ई, उ, ऋ, लरा। लेकिन हिंदी में 4 होंगे, मतलब जो लरा है वो छूट जाएगा। गुड़ स्वर अभी हमने बताया, ए, ओ और ओ भी आता है। ये कौन से है? ए, ओ तो हो ही गया, और छोटा आ भी गुड़ स्वर, क्योंकि इन्हीं से आ जुड़ के घट बढ़ नहीं रहा है, वही तो मूल स्वर होगा। और जो लघु स्वर होते हैं या हास्य स्वर कहते हैं, वही 5 जो मूल स्वर हैं वही लघु स्वर या हास्य स्वर है। और वृद्धि स्वर जो बड़ा ए औ, बड़ा ए औ, जो वृद्धि स्वर जो है ये ए औ है, लेकिन इसमें बड़ा आ गया, तो ये कैसे है? वृद्धि स्वर। कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन सा वृद्धि स्वर है, तो आ, ए, औ, तो इस तरीके के वृद्धि स्वर। गुरु या दीर्घ स्वर 8 स्वर होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ो, ऋण, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये 8 स्वर है कौन? गुरु या दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर यानी सब है। संस्कृत में 9 और कभी कभी 13 बता दिए जाते हैं संस्कृत में। अगर 9 ऑप्शन ना हो तो 13 9 में से एक ही आएगा। अगर 13 9 दोनों आए तो उसमें आप 9 सही कीजिए, क्योंकि वो एक संवाद कौमुदी पुस्तक में उच्चारण सूत्र के रूप में आया है, और हिंदी में 7 गिने जाते हैं। तो ये तो हमारा वर्ड परिचय था, और वर्ड परिचय के अंतर्गत हमने स्वर की पूरी डिटेल से, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, पूरा डिटेल से हमने बताया। आगे की वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। इस तरीके का आप हमें प्यार स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और हिंदी एक वो टॉपिक है जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप बढ़िया डिटेल से तैयार करें और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू।